ओह, आज हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज ना। तो एग्जाम में आपसे देता है प्रॉपर्टीज लिखना है, तो इसका प्रॉपर्टीज लिखिए और क्या। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखेंगे। तो पहला वाला प्रॉपर्टी में क्या देखे थे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहला प्रॉपर्टी में ये बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से टर्मिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट्स मतलब ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होता है कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म होगा कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है? पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट्स होता है नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट्स होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट्स होता है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दोनों कभी भी क्रॉस नहीं करता है, नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है? नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कटते नहीं है। क्योंकि अगर कटते तो दो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो कभी भी कटता नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी लिखने सकेगा आराम से। पहला प्रॉपर्टी में क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से कटता नहीं है। क्योंकि अगर कटता तो उसका दो फील्ड लाइंस बनता, मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे देख लो, ऐसे कटता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस पॉइंट पे दो, इधर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे दो फील्ड बनता है कि इधर भी और इधर भी ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी कटता नहीं है, नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी कटता नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, आउटपुट नहीं जी, आउटवर्ड आउटपुट बोलता है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड, अंदर की तरफ ना। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन अंदर की तरफ और उसका बाहर की तरफ। और दूसरा प्रॉपर्टी में ही बताया गया था नेवर क्रॉस ईच अदर। यहाँ से पहला प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव। एग्जाम में आने से लिख नहीं सकेगा ना दोनों प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था, स्टेप से देखिए। उस तरह से कि जी फील्ड लाइन अगर नजदीक है तो यहाँ पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब लाइंस क्या होगा? क्लोजर टू ईच अदर। लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पे लाइन से बहुत ही क्लोज होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फील्ड मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पे फील्ड क्या है? कमजोर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? दूर दूर हो जाएगा। ये चीज तीसरा प्रॉपर्टी में लिखाया था क्या? हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी में ये चीज लिखाया था। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या लिखा था देख लो। अबे हाँ, वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर ना, जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्लोजर। जैसे यहाँ पे फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कमजोर है, तो यहाँ फील्ड लाइन दूर दूर हो गया, यहाँ पे सामने सामने है। हाँ, सामने सामने होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो लाइंस क्या होगा? दूर दूर। चौथा प्रॉपर्टी लिखते हैं क्या? इसका चौथा प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होता है, यूनिफॉर्मली
spaced, uniformly spaced in a region, in a region, in a region where the field is uniform, where the field is uniform. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा इन रीजन वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म, जहां पे फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा। ठीक है, जैसे यहां पे मान लो एक प्लेट है, यहां पे एक प्लेट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इसके बाहर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे जो होता है, ये जो स्पेस है वो इक्वली स्पेस्ड रहेगा बोल रहा है ना, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब कहीं पे भी इधर उधर नहीं है, लेकिन जैसे बाहर जाएंगे तो ये सब इधर से इधर जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, लेकिन इधर अलग अलग है हर एक पॉइंट पे। तो वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा इन ए रीजन वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म, जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब समान ये में जगह घेर करके अपना रहेगा। ठीक है, उसके बाद वाला प्रॉपर्टीज देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज देखो, कितना नंबर, पांचवा नंबर। हाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा फील्ड लाइंस खींचा गया है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट पे ये लाइन, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसका डायरेक्शन को दिखाता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। टेंजेंट मान लो इधर है तो उसका डायरेक्शन भी उधर तरफ होगा, ये इधर से इधर नहीं आया है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन को वो कैच कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वही होगा, जिस लाइन दिखाना है तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ये चीज बोल रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन, लिखो, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन, टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन, किसी फील्ड लाइन में अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे, एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट gives the direction of, gives the direction of force, gives the direction of force at that point। ठीक है, क्या बोल रहे देखो, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन, फील्ड लाइन ये सब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस पे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन जिधर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये देखने से ऐसे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके गया, लेकिन यहाँ पे अगर फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर होगा, टेंजेंट का डायरेक्शन जिधर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वही ना बोला है यहाँ पे। हाँ, कैसे, यहाँ पे जिस पॉइंट है इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो इधर डायरेक्शन होगा, जिधर ड्रॉ करेगा टेंजेंट उधर डायरेक्शन हो जाएगा। देखो लिखा है ना, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट, किसी दिया गया पॉइंट पे, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है एट दैट पॉइंट, मतलब फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही फोर्स का डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है ना, लिखा है यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टीज, सिक्स प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर क्या होगा, इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, और रियल लाइन नहीं होता, क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, क्या होता है, काल्पनिक लाइन्स होता है।
ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो 6 प्रॉपर्टी में क्या होता है, इमेजिनरी होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें से किसी भी 3 प्रॉपर्टी को एग्जाम में लिखना होगा आपको। ठीक है, 6 का 6 प्रॉपर्टी करा दिए, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी लिखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वर्क के टेस्ट में भी दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज को लिखिए, राइट डाउन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखने से होगा ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, लास्ट वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, EF का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब यहाँ पे हो गया फील्ड एग्जिस्ट करता है, समझ में क्या? तो इसका प्रॉपर्टी सब क्लियर हो गया, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, पांचवा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो लाइन्स ये होगा, और वीकर कब होगा, जब लाइन्स दूर दूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो लाइन्स क्या होगा, दूर दूर। ठीक है, और उसके बाद वाला प्रॉपर्टी टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट दिखाता है। उसके बाद वाला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। क्लियर है? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसके बारे में देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लियर हो गया, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।